आपकी दया से ही मेरे सभी अंग परिपूर्ण है। ये ठाठ बाट सब आपकी दया के ही स्वरूप है। आपकी दया के बिना संसार अक्षरधाम या परमधाम में कहीं का भी एक पत्ते का हिलना भी शक्य नहीं है। सब लीला आपकी कृपा दया और मेहर से हो रही है। हमें दया गुण हूँ तो कहूँ, जो अंतर का हो। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी दया के परिपाक रूप अपने आप को इंद्रावती श्री प्राणनाथ स्वरूप पंच स्वरूप शक्ति को धारण कर लेती है और सुंदर साथ जी को अपना अनुभव दिखाते हुए कहते हैं, तब मैं आपको इस दया रूपी गुण का वर्णन तब करूं जब आप में और मुझ में कुछ अंतर रह गया हो। मैं और आप मिल गए हैं, एक ही स्वरूप हो गए। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। आज महाराज ही इंद्रावती हो गए। इंद्रावती ही प्राणनाथ है, वही दामधनी है, वही हादी सदगुरु है। अंतर टाली एक की धी ते देखे साथ सहु कोई। आपने तो ज्ञान के वचनों द्वारा इस परमधाम का नूरी ब्रह्म ज्ञान देकर, ब्रह्मवाणी देकर मेरी आत्मा के अंधकार को दूर कर अपने समान बना दिया। ये प्राणाधार धामधनी जिसको सभी सुंदर साथ देख रहे हैं, यही जागृत ब्रह्मांड की आपकी महान लीला है। पल पल आवे पसरती, न लाभे दयानु पार। जब आपकी दया का विस्तार प्रतिपल फैल रहा है, आपकी दया के प्रताप से इस समय सभी अंगनाओं में अग्रसर होकर आपकी अन्य बख्शिश नियामतों को मैंने माप लिया। बीजू ते सहू में मापियो, आगल रही आवाज। आपकी दया के कारण ही ब्रह्म आत्माओं को इतना सुख आनंद का लाभ हुआ है। संसार की हर चीज नाप सकते हैं, पर आपकी मेहर दया को कौन माप सकता है। मेहर आपकी दया बड़े पल में कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। इसलिए है प्रियतम धामधनी, आपकी दया के प्रताप से इस समय सभी अंगनाओं में मैं इंद्रावती अग्रसर होकर आपने इस संसार में दी हुई बख्शिश नियामतों को मैंने माप लिया, किंतु इस अपरंपार दया को मैं माप नहीं पाती हूं। आट लाते दिन अमे घर मध्य, लीला तेरा खी गोपाल। आप महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस
जागृत ब्रह्मांड की लीला का महिमा गान करते हुए कहते हैं, इतने दिन तक हमने अपने घर में ही इस अखंड लीला को छिपा कर रखा, किंतु अब जागृत बुद्धि हमें अपने घर की ओर अग्रसर कर रही है। हवे बुध ताणे पोते घर भणी, तेणे प्रगट थाय सतजोत। अब परमधाम से ही प्रकट हुआ। ये बुद्ध जागृत का ज्ञान ही हमें परमधाम की ओर खींच के ले जाता है। इसलिए अब यह वस्तु की ज्योति संसार में प्रकट होकर फैल रही है। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रगटे पूरी नौता। इस जागृत ब्रह्मांड की महान लीला है, इंद्रावती जी दिखाती है। न मैं किसी को परमधाम ले जा सकता हूँ, ना और आत्मा जा सकती है। सिर्फ वो बुद्ध जागृत का ज्ञान ही हमें जगा करके धाम से जोड़ देता है। शब्द कोई कोई सत उठे, तेणे केम करूं लोप। इस संसार में कुछ सत्य शब्द भी लोगों के द्वारा प्रकट हुए हैं, जिनका आशय समझने में वे स्वयं भी असमर्थ रहे हैं। गोप सर्वे सत थयूं, असत थयूं उद्योत। उन्हें मैं कैसे छिपा कर रखूं? अब मेरे द्वारा छिपे रहस्य स्पष्ट हो गए हैं और असत्य भी जाहिर कर दिया है। हमने निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी का तारतम्य का ही यह रहस्य है। पिंड ब्रह्मांड लखाए दोई, जो क्षीर और नीर दोनों को अलग कर ये सत्य और असत्य को जुदा करके दिखा दिया। हवे असत ने अलगो करूं, ये मथावा देऊं सतलोप। श्री इंद्रावती जी फरमाते हुए कहती है सुंदर साध जी, इसलिए अब मैं असत ज्ञान के अंधकार को दूर करती हूँ, क्योंकि सत्य वस्तु धनी की विगत को क्यों कर गुप्त रहने दो। सत असत भेला थया, तेमा प्रकाश सत जोत। इस झूठे संसार में माया के ज्ञान अंधकार में कुछ भी सही नहीं दिख रहा। सत्य वस्तु ब्रह्म और असत्य माया दोनों मिले पड़े। उसमें सत्य वस्तु ब्रह्म या धनी की ज्योति को प्रकाशित करती हुई, ऐसे दुष्कर जगत के अंदर ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रह्म ज्ञान जो परमधाम की दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुआ है वो जाहिर होता है। असतपण करूं अखंड, करी सतनो प्रकाश। सत्य वस्तु का प्रकाश फैलाकर असत्य यानी माया को भी अखंड करना है। इसीलिए सत्य क्या है और उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सनंद सतनी समझावी, अंधेर नो करुणास। सनंद यानी ज्ञान। सत्य को कैसे जाने, उस मार्ग को बताना ही सनंद है। सत्य कैसे मालूम पड़ेगा, यही सत्य है। सत्य और माया दोनों को जानना बड़ा कठिन है।
इन सभी का डंक समझाकर संसार में फैले हुए अंधकार को नष्ट कर दो। संसाते सहो संगारिया असत भागी अंधेर। क्योंकि मेरे दिल में सब भ्रम दूर हो गए, आप दामदनी प्रकट हुए, आपकी वाणी ज्ञान से संसाते सहु संगारिया यानी नाश कर दिया मेरे संशयों को। असत भागी अंधेर, असत अज्ञानता का अंधकार भी दूर हो गया है। निज बुध उठी बैठी थई भाग्यो ते अवलो फेर। इंद्रावती जी आप स्वयं अपनी जागृति की लीला को दिखाते हुए कहते हैं, मेरे धाम धनी सदगुरु का प्रकट होना, इनका तारतम्य देना, मेरे आत्म स्वरूप को पहचानना, मेरी निज बुद्धि जागृत हो गई है, जिससे अज्ञानता का चक्र उलट गया है। अब मैं धनी को जान चुकी हूं। अब फिर सहु सबलो करे सहुने सत आयु दृष्ट। आप धाम हृदय में बैठ के श्री राज जी की वाणी का गान करते हुए इंद्रावती जी कहती है, अब सभी सुंदर साथ सीधे फेरे पर चलकर सही रास्ता ग्रहण करने लगे और सभी को सत वस्तु का ज्ञान हो गया है। यही जागरिक ब्रह्मांड है। ये प्रकाश सहु प्रकट की धो जानी सुपन के सृष्ट। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश ने सभी बातें प्रकट कर दी और सबने यह समझ लिया कि यह सारा संसार स्वप्न की सृष्टि है। अब दुनिया समझने में लगी है। रामत जोई काल माया ने आसरी। काल माया के खेल की यह झूठी रामत काल माया द्वारा उत्पन्न है। सगे संबंधी कुटुंब परिवार के साथ मिलकर देखी है इस जगत को, देखी सुख आ जागनी जासे ते सर्वे विसरी। किंतु अब इस जागनी रास के जो सुख देख रहे हैं, इन्हें याद कर काल माया के भी सभी दुख भूल जाए। आविष मूकने धणी तणो तेणे करूं भेलो साथ। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूपा इंद्रावती जी कहती है, मुझे पर धनी ने कृपा करते हुए आप ही मेरे धाम हृदय में 5 स्वरूप लेकर के बैठे हैं। धनी का आवेश शक्ति मेरे ऊपर है, जिसके सहारे में सभी सुंदर साध जी को एकत्रित करूंगी। अब यही कर्तव्य मोहे करना है। धनी ने ये कार्य मुझे सौंप के गए। साथ मली सहुए खटो विनोद था से विलास। जिससे वे एकत्रित हो और धनी के गुणानुवाद गाकर प्रेमानंद में हास विनोद करेंगे, आनंदित आत्मा बन जाएंगे। अपने आप की पहचान करने पर वही ब्रह्मानंद होगा। विलास करी विद विद ना
ત્યારે થાશે હર્ષ અપાર। धनी के अखंड सुखों की याद कर जब तरह तरह के हास विनोद रास रामत करेंगे। ये जागरी का ब्रह्मांड का महिमा है, यही लीला का परिणाम है। जब हमें जागृति होगी धनी का आनंद हृदय में प्रकट होगा। परमधाम के अखंड सुखों को याद कर हम नाचने लगेंगे, हंसेंगे, विनोद करेंगे, अरे रास की रामतें करेंगे। यही हमारा जागृति का निर्माण है। त्यारे थासे हर्ष अपार, तब सबको अपार प्रसन्नता होगा। रामत कर सु आनंद आवसे सकुंडल सकुमार। जब जागनी रास की रामत आनंद के साथ में करूंगी, तब जागृत होकर साकुंडल एवं साकुमार भी तुमसे आकर के मिल जाएगी। इंद्रावती जी को सदगुरु निजानंद स्वामी धरणीदेव चंद्र जी ने ये आह्वान कर दिया था, पूर्व में ही अपने दिल की बातों को बताया था। हे इंद्रावती, ऐसी परमधाम की 12,000 आत्माओं इस संसार में अवतरित हुई है, इसे जगाकर आपको परमधाम में ले आना है। और हमारी बातें कुरान में लिखी है, भविष्यवाणियों के रूप में हुक्मे वेद कतीब में लाखों लिखे निशान। और हे इंद्रावती जी, परमधाम की 12,000 आत्माओं में साकुंडल और साकुमार मूल मिलावा में दोनों के चेहरे हंसते हुए दिखते हैं। इसी का कारण यही है कि वो संसार में बहुत बड़ी शक्ति राजा महाराजाओं के रूप में प्रकट होंगे। आपको इसे जगाना है। इंद्रावती जी ने अपने सदगुरु के वचनों को याद करते हुए कहा, जब आत्माएं जाग ही जाएंगी तब जागरी रास की रामत में आनंद में साथ में सब नाचेंगे, रामत करसो आनंद में। और यही आनंद के साथ साथ आवसे सकुंडल सकुमार, ये जागरी के ब्रह्मांड का महान कार्य है। साकुमार और सकुंडल को जगा करके जब ये दोनों ही आत्मा जग जाएगी तब 12,000 सब जागृत हो जाएगी और ये परमधाम में जागृत होके इस खेल को पूर्ण कर देगी। पर ये कब होगा? इंद्रावती जी कहती है, ये दिन कीने ना किया मुकरर, जाए पहचानो जिन दई खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार दया को प्रकरण की चौपाई 3 से 14 तक हमने भावानुवाद श्रवण किया। कलश ग्रंथ गुजराती, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन के साथ अंकुर पड़ियार जो हमारे अग्रगण्य सुंदर साथ है, जो भी इस महान कार्य से जुड़े हैं, तो हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार करके इस दया की प्रकरण का अनुग्रह करें, स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराज की
कदमो लागू सेजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ये हुक्मे इलम धड़ किया रूह जू क्यों न हो टुक टुक रूह जू क्यों न हो टुक टुक श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद संप्रदाय की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अखंड स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों में ध्यान लगाते हुए पुनः चलते हैं परमधाम की अनंत आनंद की यात्रा में। परमधाम की अखंड मुक्ति एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु श्री विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रणीत श्री प्राणनाथ वचनामृत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप यानी श्री मुखवाणी अंतर्गत प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान जिससे परमधाम की आत्माओं को जागृत करना है और जगत के जीव मात्र के कारण पसरसी 14 भवन। जब ये ब्रह्म ज्ञान 14 लोकों तक पहुंचेगा तो सभी मुक्ति के अधिकार को प्राप्त करेंगे। ऐसी महान दिव्य लीला करने वाले अंतिम अवतार जिसे शास्त्र में कुरान में कहा है 2 जामे की लीला होगी, हरा और हुल्ला। ब्रह्मात्माओं को ढूंढ ढूंढ कर जगत से माया के खेल से बचा करके परमधाम में जगाना है। यही सभी कर्तव्य अपने परमधाम के अंदर स्थापित परमधाम में विराजित अखंड स्वरूप श्री सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज जी आपकी ही मनोहर कृपा दया और नूरी दृष्टि के कारण
यही संसार में ब्रह्म ज्ञान अवतरित हुआ है। श्री मुखवाणी अंतर्गत कलश ग्रंथ गुजराती में प्रकरण 10 जहां श्री प्रकरण का नाम ही है दयानु प्रकरण। अक्षर ब्रह्म के पास आंख के एक पांव पलक में कोटि ब्रह्मांड उपजत और खपत इतनी महान शक्ति धारण कर किए हुए हैं। फिर भी अक्षर भगवान भी सच्चिदानंद के मन स्वरूप है, सतस्वरूप है। धनी की दया मेहर कृपा और हुक्म के बिना ये भी लीला नहीं कर सकते हैं। आज सर्वप्रथम सच्चिदानंद परमात्मा की दया एवं करुणा की महान लीला सर्वप्रथम अक्षर ब्रह्म पर हुई और इसे आज्ञा दी गई, तुम संसार बना लो। जो पूरा मायाग्रस्त और दुख रूपी सपनवत और झूठा हो, इसे देखने के बाद ही ब्रह्मात्माओं को परमधाम के सुख की शाश्वतता क्या है, कितनी महानता है, वो समझ में आएगा। यही प्रियतम की दया के कारण ब्रजरास और जागने की लीला प्रकट हुई और इस जागने की लीला में आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी, जो आप इंद्रावती स्वरूपा है, स्वयं ने सिद्ध किया जो कुछ भी हो सब धनी थकी। जहां दाम धनी वहां क्या कमी, जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दया और मेहर हो वहां क्या कमी हो सकती है। इस संसार में अब लीला होने जा रही है, यही हमारे प्रियतम धाम धनी धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी की ही दया है। आज श्री इंद्रावती जी महामंगलपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर में विराजते हुए जब कलश वाणी प्रकट हो रही है, वाणी का प्रत्येक शब्द का ब्रह्म ज्ञान भी परमात्मा की दया के कारण ही प्रकट है। आपकी दया के कारण ही नाद और बिंदु में भेद हुआ, आपकी दया के कारण ही महामंगलपुरी धाम में आप युगल स्वरूप विराजमान होकर के ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए। आज निजानंद संप्रदाय के रूप में प्रकट हुआ ये ब्रह्म ज्ञान, ये भी परमात्मा की अचिंत्य दया है और इसी दया के कारण निजानंद स्वामी कि महान इस पावन स्थान का उत्तरदायित्व प्रेरक बनकर के महामती श्री प्राणनाथ जी जाहिर हुए हैं। आप स्वयं ही इस दया का लीला गान करते हुए इस प्रकरण 10 की तीसरी चौपाई में प्रमाणित करते हैं। दया मुकुट सिर छत्र चमर, दया सिंहासन पाट, दया सर्वे अंग पूर्ण, सहु दया तणु ये ठाठ, सहु दया तणु ये ठाठ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दया मुकुट सिर छत्र चंवर, आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार
महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को सुंदर साध को जगा करके कहते हैं, आज मैं भी जिस गादी पर आरूढ़ हूं